जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में माइनस पाई से पाई 2y 1 + sin y अपॉन 1 + cos² y dy का इंटीग्रेशन पूछा गया है। देखिए, जैसे ही मैं कभी भी -a से लेकर a तक वाली चीज देखूंगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या किया, इस गिवन इंटीग्रल को सेपरेट करके लिख दिया है। और सेपरेट करके लिखते ही अब मैं -पाई से पाई अगर लिमिट दी है तो इवन और ऑड के बारे में सोचूंगा। अगर आप इस फर्स्ट वाले में y की जगह पर -y रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर लेट से मैंने इसको f(y) माना है, तो अगर आप f(-y) करेंगे y की जगह पर -y रख के, तो आपको -(f(y) मिलेगा। तो ये फंक्शन हो गया ऑड। इसी तरीके से अगर इसको hx आप मानो और h(x माइनस) की वैल्यू निकालो, सॉरी h(y) है ना, y का फंक्शन है। तो अगर आप h(-y) कैलकुलेट करोगे इसके लिए, यानी कि y की जगह पर -y रखोगे, तो आपको सेम फंक्शन फिर से मिल जाएगा। तो ये हो गया इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है -a से a में होता है 0। और इसका क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन का -a से a में जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स। क्या होगा, 0 से लेकर पाई 2 टाइम्स 2y sin y अपॉन 1 + cos² y dy। ये हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा इंटीग्रल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। अब इस 2 को अगर आप बाहर भी निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई y sin y अपॉन 1 + cos² y। अब जैसे ही आप यहां पर किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो जब हम यहां पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई पाई-y sin π-y अपॉन 1 + cos² π-y dy। अब देखिए, sin π-y sin y होता है, cos π-y माइनस कॉस y होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो सेम ही रहेगा। तो यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं अगर इस वाले को आई को, तो ये हो जाएगा π-y sin y अपॉन 1 + cos² y dy। इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं। ध्यान से देख लीजिए दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये है, एक ये है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखिए, ऊपर वाले में y sin y है, नीचे वाले में -y sin y कैंसिल हो जाएगा। और जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स, क्योंकि ऐड किया, दोनों ही i के बराबर थे। ये भी i के बराबर, ये भी i के बराबर, तो दोनों i को ऐड किया तो 2i हो गया। तो 2i इक्वल टू 4 टाइम्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, पाई-y, सॉरी, तो -y वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे मुझे मिलेगा sin π sin y अपॉन 1 + cos² y dy। 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2 पाई 0 से लेकर पाई sin y अपॉन 1 + cos² y dy। अब मैं यहां पर cos ऑफ y को मान लेता हूं t। cos ऑफ y को मैं क्या मान सकता हूं, t यहां पर मान सकता हूं। cos ऑफ y को t मानते ही आपको पता है कि -(sin y dy इक्वल टू dt) हो जाएगा, साथ में लिमिट भी चेंज हो जाएगी।
क्योंकि y इक्वल टू जैसे ही आप जीरो रखेंगे तो 1 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और जैसे ही y इक्वल टू आप रखेंगे पाई, तो आपको -1 मिलेगा। और साइन वाई डी वाई की जगह पर माइनस डी टी लिख सकते हैं, -dt/1 + t²। ठीक है। अब आप एक काम कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो टेन इनवर्स में होगा। तो माइनस को बाहर निकालेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स t। और लिमिट जो है 1 से लेकर -1 है। तो आप एक काम कर लीजिए, -1 रखिए यहाँ पर। तो टेन की वैल्यू -1 होती है -π/4 पे, और 1 होती है π/4 पे। तो अंदर से जो आएगा -π/2 आएगा, तो -2π इंटू -π/2। तो 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, और यहां से जो हमें वैल्यू मिलकर मिलेगी वो मिलेगी π²। π² अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।